नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस की। तो इन्फोसिस के बारे में हम कंप्लीट जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्यों स्टॉक में लगातार गिरावट आ रही है, क्यों आपको स्टॉक में बने रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्या कुछ यहाँ पर इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो बिल्कुल कंप्लीट एनालिसिस और बहुत ही शॉर्ट 5 से 6 मिनट का समय लूँगा और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा। रिक्वेस्ट रहेगी यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज ज़रूर करें, और पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। बात करें यदि हम इन्फोसिस की, तो 1367 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा है, और इसका रिटर्न की यदि हम बात करें तो पिछले 5 दिनों में भी निगेटिव रिटर्न है। एक महीने में भी 10% का रिटर्न निगेटिव रिटर्न है, 6 महीने में 27% का रिटर्न निगेटिव रिटर्न है, और इस पूरे साल की बात करें तो सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 27.94% का निगेटिव रिटर्न कंपनी ने दिया है। पिछले एक साल की यदि हम बात करें तो भी हमें 20% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले 5 साल में कंपनी ने 204% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन यदि हम मैक्सिमम पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल खेल जो है वह आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट का लीडर क्यों है, आईटी स्टॉक्स में ज़बरदस्त पकड़ रखने वाला स्टॉक यह क्यों है। 11,702% का ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने दिया हुआ है। 2000 के आसपास का इसने हाई लगाया है, लेकिन अभी हाल के दिनों में थोड़ी यहाँ पर समस्याएं चल रही हैं। तो क्या कारण है कि ये जो आप यहाँ से इधर का जो ग्राफ देख रहे हैं, लगातार गिरावट होने के पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स को हम कंसिडर करेंगे, जिसमें से कि सबसे पहला जो फैक्टर हमारा निकल कर आ रहा है वह है इसका पीई रेशियो। ऑलरेडी काफ़ी हाई आईटी सेक्टर की कंपनियों की यदि हम बात करें तो जितने भी आईटी कंपनियां हैं वह काफ़ी हाई पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। मतलब कि वैल्यूएशन जो है एट प्रेजेंट काफ़ी हाई चल रही है, 30 से 35 टाइम्स जो है अपने पी के यह ट्रेड कर रहा है। और जो इन्वेस्टर्स हैं वह अदर कंपनी में पोटेंशियल ढूंढ रहे हैं, अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है, जिसका कि पी है 18 से 20, 18 to 20 टाइम्स पी पर जो ट्रेड कर रहा है। वैसी कंपनियों में जो इन्वेस्टर्स हैं वह वैल्यूएशन खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कारण से फिलहाल आईटी स्टॉक से लोग दूरी बनाए हुए हैं। उसके साथ में पिछले 10 साल से जो आईटी कंपनियां हैं वह अपने 18 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पी पर ट्रेड कर रही थी, लेकिन एट प्रेजेंट ये 24 टाइम्स जो फॉरवर्ड पी होता है। अब ये क्या होता है फॉरवर्ड पी, बैकवर्ड पी, ये सारा मैं आपको बता दूंगा। यदि आप चाहते हो तो अलग से वीडियो डाल दूंगा, लेकिन फिलहाल उतना समय नहीं है, शॉर्ट में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आप समझ लो कि ओवरऑल यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वह काफ़ी हाई चल रहा है, जिस कारण से अभी लोग दूरी बनाए हुए हैं और करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। यही एक फैक्टर नहीं है, मैं 3-4 रीजंस बताऊंगा। पहला तो ये हो गया, उसके बाद तो यहाँ पर जो दूसरा फैक्टर हमारा निकल कर आ रहा है वह है इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट आप सभी जान रहे हैं कि यूएस जो फेडरल रिजर्व है वहाँ की, वो लगातार अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो आईटी कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां की यूएस में काफ़ी अच्छी पकड़ है, तो उससे क्या हो रहा है कि यूएस में जो कंपनियों के बिजनेसेस फैले हुए हैं वह काफ़ी हैम्पर हो रहे हैं। वहाँ का जो इन्फ्लेशन है वह तो कंट्रोल हो रहा है, लेकिन जो भारतीय कंपनियां जो कि यूएस में अपनी मार्केट सेटअप किए हुए हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के कारण, महंगाई दर बढ़ने के कारण उनके बिजनेसेस को चलाने में, ऑपरेशंस में खर्चा ज़्यादा उठाना पड़ रहा। तो मैक्रो और जियोपॉलिटिकल जो रीजन्स हैं वह भी बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर प्ले आउट कर रहे हैं आईटी सेक्टर्स में गिरावट क्या। यहाँ पर जो तीसरा फैक्टर रहेगा, तीसरा फैक्टर है एट्रिशन रेट। एट्रिशन रेट मतलब क्या होता है कि जो लोगों को, जो लोग ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं, टॉप टैलेंटेड लोग, जिसे हम ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं, वो लोग जो हैं इन्फोसिस को छोड़कर दूसरे कंपनियों में जा रहे हैं। एट्रिशन रेट 28.4% एट्रिशन रेट बना हुआ है, जिसके कारण इन्फोसिस को और अधिक खर्चा करना पड़ेगा और अधिक पे आउट देना पड़ेगा अपने लोगों को, ताकि लोग जो हैं वह कंपनी छोड़कर ना जाए। चौथा फैक्टर की बात करें तो मार्जिन जो है वह भी यहाँ पर मार्जिन कम होते जा रही है। ठीक है, इस Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 की हम बात करें तो 3.4% से यह डाउन हो चुकी है, और 27% के आसपास जो है मार्जिन अवेलेबल है। मतलब इसका जो सप्लाई साइड है वहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा पे आउट करना पड़ रहा है। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, जिस कारण की जो मार्जिन है वह कम हो गया है 3% से। बात करें अपने पाँचवें, तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर जो पाँचवा फैक्टर है वह है एम्प्लॉय का जो वेरिएबल पे आउट है उसमें कमी कर रहा है इन्फोसिस। अभी जो Q1 अगेन फाइनेंशियल ईयर 23 के जो डाटा हमारे पास आए हैं, अवेलेबल हैं, उसमें
30% तक जो पे आउट है उसे कट कर दिया गया है, डाउन कर दिया गया है, 70% रखा गया है। तो जो इनका एम्प्लॉय का जो पे आउट है वह भी यहाँ पर कम किया जा रहा है, जिस कारण से भी थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब हम बात करें कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जो ब्रोकर हाउसेज है उनका क्या टारगेट निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट में देख सकते हैं हर एक जो मैक्सिमम ब्रोकर हाउसेज है उनका यहाँ पर क्या कहना है। प्रभु दास लीलाधर का जो है एक्यूमुलेट करने का दिया है 1630 रुपये का टारगेट, IDBI का 1510 होल्ड का टारगेट है, CLSA का 1750 बाई का टारगेट है, क्रेडिट स्विस का आउट परफॉर्म बता रहा है और 2050 का टारगेट यहाँ पर दे रही है। बाकी सब आप देख सकते हैं, मॉर्गन स्टैनले का 1535 से, JM फाइनेंशियल का 1720 और ICICI सिक्योरिटीज़ का 1438। तो ओवरऑल यहाँ पर हम कंक्लूड करने की कोशिश करें तो मैक्सिमम जो ब्रोकर हाउसेज है उनका कहना यही है कि आप ले सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट है, क्वालिटी स्टॉक है, ज़बरदस्त यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी थोड़ा समय लग सकता है। अभी US से जिस तरह से रिसेशन की भी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिस तरह से फेड जो लगातार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं उससे इम्पैक्ट हो रहा है इसके मार्केट को, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो इन्फोसिस ज़बरदस्त स्टॉक, बढ़िया कंपनी है, इसके जो ऑर्डर बुक्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, ऑर्डर बुक्स में कोई कमी नहीं है, तो ओवरऑल कोई रिस्की स्टॉक नहीं है। आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो आपको डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।